तो आज जब तक मेरी जात मेरे गिरबान तक की थी मैंने सह लिया, और बर्दाश्त नहीं किया। बस बहुत हो गया, किसी को नहीं देखना चाहता मैं। जाएं सब यहां से, सब जाएं। भाई साहब, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कह रहा हूं ना, खत्म हो गया है। पर ये मैं सब तुमसे क्यों कह रहा हूं? शुरुआत तो इसकी मेरे अपने घर से हुई है। लग जा। ये ले अम्मी स्पेशल चाय, खास आपके लिए बनाकर लाई, इलायची वाली चाय। खूब जानती हूँ मैं तुझे, हाँ, बावली नहीं हूँ। जब समझ ही गई थी तो चुपचाप चाय पी लेती, बोलने की क्या जरूरत थी। और वैसे भी दुश्मनी मेरी नहीं थी हादिया से, तुम्हारी थी। तुम्हारे ही भले के लिए ये सब कुछ किया मैंने। आ गई ना अपनी औकात पर, बक बक किए जा रही है। आने दे इनायत को, आज मैं उसे एक एक बात बताऊंगी तेरी। अम्मी तुम भी ना अब मुझे धमकाओगी, अपनी बेटी को। पहली बार तो गोट लगी है तेरी मेरे हाथ में, इतनी आसानी से बख्शने वाली नहीं हूँ मैं। वैसे अम्मी तुम्हें क्या लगता है, इनायत भाई तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा? हाँ, तू आने तो दे उसे, फिर देख मैं क्या क्या कहती हूँ। तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा था ना, सीधे करो, मैं दबा देती। तू रहने दे ये लल्लू चप्पू, शाम हो रही है, जा जाके हांडी का बंदोबस्त कर। कल वाला सालन अच्छा खासा पड़ा हुआ है, क्या जरूरत है पकाने की? दो ही तो बंदे हैं, कितना खा लेंगे? मैं जो कह रही हूँ ना वो कर, चल जा। देख क्या रही है मुझे इस तरह, समझ नहीं आ रहा तुझे? हाँ हाँ जा रही हूँ। मुझसे खेल रही है। वाह भाई, चाय तो बड़ी मजे की बनाई है। फोन कर लिया, बताया मेरा, कब आ रहे हैं वो लोग? नहीं, मैंने फोन नहीं किया। क्यों क्यों फोन नहीं किया? कोई बात हुई है क्या? हाँ, हादिया वजह मत पूछता, मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। मेरे लिए वजह जानना जरूरी है ना। तुम्हें जान के दुख होगा इसीलिए मना कर रहा हूँ। जो बेगान की तुम्हारी आंखों में देख चुकी, जब वो दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ तो ये भी बर्दाश्त करूंगी। मेरी आंखों में छुपी बेगानगी के पीछे भी वजह थी। क्या? हादिया, पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस साथ क्या हुआ था। उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। जो हकीकत थी मैं बता चुकी। क्या तुम वाकई सच कह रही हो हादिया? उठ जाओ, देर हो रही है। हादिया प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे पास, प्लीज। जनाब अपने ऑफिस जाने, देर हो रही है। उठो, ये जो हुआ है ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। और अगर मेरी उंगली जली ना होती ना तो मैं खुद निकाल लेती।
इसका मतलब है कि जो तुमने बयान दिया है वही हकीकत है। हाँ। लेकिन हादिया, तुम्हारे घर वालों को लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। और तुम्हें? तुम्हारे बहते आंसुओं ने तुम्हारी सच्चाई की गवाही दे दी। बस यही जानना चाहता था। कितने बदल गए हो इनायत। मेरा जरा सा बुला हुआ झूठ पकड़ लेते थे तुम। आज इतना बड़ा झूठ बोल गई, तुम पहचान नहीं पाए। तुम मेरी इनायत हो ही नहीं सकती। तुम नहीं हो मेरे इनायत। तुम नहीं हो सकते मेरे इनायत। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से इनायत। हादिया प्लीज। इनायत प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरे करीब बताना, जाओ यहाँ से, जाओ इनायत। अच्छा रिलैक्स। इनायत जाओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हारी मौजूदगी। जाओ यहाँ से, नर्स, जाओ। खुद से मिलके हादिया बहुत बुरा लगा मुझे माफ कर दो। मान जो तो रहे तो छोड़ पाओगे क्या? इतनी कमजोर निकली तुम्हारी मोहब्बत में। ऐसी बात नहीं होती। अगर खुद से मिलके बुरा क्यों लगा तुम? माफी भी तो मांग रहा हूँ। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? माफ कर देते? दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए। दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए। वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है ज़माने लग जाए। कितने बदल गए हो इनायत। मेरा जरा सा बुला हुआ झूठ पकड़ लेते थे तुम। आज इतना बड़ा झूठ बोल गई, तुम पहचान नहीं पाए। तुम मेरी इनायत हो ही नहीं सकती। तुम नहीं हो मेरे इनायत। तुम नहीं हो सकते मेरे इनायत। कितने बदल गए हो इनायत। मेरा जरा सा बुला हुआ झूठ पकड़ लेते थे तुम। आज इतना बड़ा झूठ बोल गई, तुम पहचान नहीं पाए। तुम मेरी इनायत हो ही नहीं सकती। तुम नहीं हो मेरे इनायत। तुम नहीं हो सकते मेरे इनायत। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से इनायत। हादिया प्लीज। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरे करीब बताना, जाओ यहाँ से, जाओ इनायत। इनायत जाओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हारी मौजूदगी। जाओ यहाँ से। नर्स, अब तक तो हादिया को होश भी आ चुका होगा।
हमारे बारे में सबसे पूछ रही होगी और वो झूठे लोग झूठी झूठी कहानियां सुना रहे होंगे उसको। आदिया न चाहते हुए भी उन कहानियों पर यकीन जाहिर कर रही होगी। क्या करें, उसके पास उसके सिवा कोई चारा ही नहीं। चलो अच्छा ही है, इसी बहाने उन लोगों के दिल में जगह तो बना पाएगी जो अभी तक नहीं बना पाई। अम्मी, मैं आपको लेकर चलूंगा आप ही के पास। फैजान खुदा के वास्ते मुझे हादिया के पास ले चलो। एक बार मैं उसकी शक्ल देख लूंगी तो मुझे सुकून आ जाएगा। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। जी अम्मी। और अगर अब्बू को पता चल गया तो आप लोग जानते हैं क्या होगा? मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगी, इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। मुझे जाने दो एक बार। अम्मी, बात इल्जाम की नहीं है। बात अगर इल्जाम की होती तो मैं आपको कभी भी ना रोकती और सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेती। आप समझने की कोशिश करें अम्मी, आपका वहां जाना आप ही के लिए ठीक नहीं है। वहां जाने से बेहतर है आप इनायत भाई को फोन कर लें। मुझे यकीन है वो आपकी बात सुनेंगे और मुमकिन है कि अब तक उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया हो। अगर फोन ना उठाया तो हम इंतजार कर लेंगे, कभी ना कभी तो फोन उठाएंगे ना। और अगर वो कभी भी ना आई तो? यार तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थोड़ी देर के लिए? नहीं रख सकती मैं अपना मुंह बंद। और अम्मी आप जाएं, यहाँ पर सब मैं संभालूं। नहीं, माहीन ठीक कह रही है। कहीं मेरी वजह से हादिया किसी मुश्किल में ना फंस जाए। मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन हादिया पर कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। नहीं जाओ अम्मी, अरे अच्छा हुआ इनायत बेटा तुम आ गए, वरना मुझे अकेला अस्पताल धक्के खाने पड़ते। क्या हुआ था उस रात रक्षा? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, वो भी सच। कौन सा सच भाई? ये क्या बातें लेकर बैठ गया बेटा तू? मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे रमशा से बात करने दे अम्मी। अरे जो बात करनी है तू मुझसे कर, उससे क्या बात करनी है? मुझसे कर। अरे बेटा बेटा किए जा रही हूँ और बेटा सर पे चढ़े जा रहा है। मुझे रमशा से बात करने दे अम्मी। आप क्यों बीच में बोल रही हैं? अरे चिल्ला मत, आहिस्ता भौंक। वो जो कुछ पूछ रहा है ना मुझसे पूछ, इससे क्या पूछ रहा है? जानती हूँ तू किसकी शेप है इतना बोल रहा है। अरे भौंक तो दिया था उस दिन तेरी परी ने, अब कौन सा सच इससे सुनना चाह रहा है? झूठ बोला था उसने। बताओ मुझे क्या सच है? अरे छोड़ उसे, खबरदार जो इसे हाथ लगाया, खुदा की कसम मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। अम्मी पीछे मत आया, पूछते ना मुझे। मारे मुझे और मारे मुझे, लेकिन मैं आज सच सुन के ही जाऊंगा। ओ अकल के अंधे, होश में आ, होश में। तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि ये बात उसने उस वक्त क्यों की थी? इसलिए कि उसे मौत का खौफ था या खौफ खुदा था? ना वो हमारी माँ लगती थी और ना हमारी कोई सगी जो वो हमारे खातिर झूठ बोले। हकीकत ये है कि मौत के खौफ ने उसे सच बोलने पर मजबूर किया था। अब जब ठीक हो गई तो अपनी औकात पे उतर आई। अरे इतनी हमारी खैर ख्वाह थी तो अब भी मुंह बंद रखती, ना बोलती कुछ। अपनों और परायों में फर्क को समझ। वो झूठ नहीं बोल रही थी अम्मी, मैं जानता हूँ। और ये कैसे साबित करे अपनी सच्चाई को? बस हाँ, एक ही तरीका है। जा अलमारी के ऊपर कुरान रखा है, लेकर आ। बस ये एक ही तरीका है अपनी सच्चाई साबित करने का। अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, जाके ले आ कुरान, जा। क्या जहालत है,
तू कहाँ जा रहा है? तुझे सच्चाई सुननी है ना तो कुरान पे हाथ रख देगी। सुन लेना तू अपनी सच्चाई। नहीं सुननी मुझे कोई सच्चाई। अरे अरे कहाँ जा रहा है तू? रुक। ये क्या करने जा रही थी तुम अम्मी? मुझसे झूठा कुरान उठवाने जा रही थी? मुझसे? क्या करती? उसके हाथों से तुझे मरता हुआ देखती? हाँ तो मर जाने देती, मगर ये सब कुछ ना करती। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने जा रही थी? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना इनायत का अधूरा काम मैं पूरा कर दूंगी। जा तू यहाँ से, दफा हो। या मेरे अल्लाह, मुझे माफ करना मेरे मालिक, मुझे माफ करना। मैं बहुत गुनाहगार औरत हूँ, मुझे माफ करना। मेरे लायक हो ही नहीं सकते। तुम नहीं हो मेरे लायक, तुम नहीं हो सकते मेरे लायक। चले जाओ यहाँ से। हकीकत यह है कि मौत के खौफ ने उसे सच बोलने पर मजबूर किया था। अब जब ठीक हो गई तो अपनी औकात पे उतर आई। जो कुछ भी किया ना मैंने, वो सब तेरी भलाई के लिए किया। क्या खाक भलाई थी इसमें मेरी? झूठा कुरान उठवा रही थी मुझसे तुम। हिम्मत